हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू IC 565 पढ़ाने वाला हूँ। 565 का मतलब होता है, मतलब इसका नाम है फेस लॉक लूप। ठीक, इसको PLL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो हम लोग इस पूरे सीरीज में PLL के बारे में पढ़ेंगे कि PLL काम कैसे करता है और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, वो आपका AM डिमॉड्यूलेशन में काम आता है, FM डिमॉड्यूलेशन में काम आता है, दुनिया भर के उसके एप्लीकेशन है PLL के, वो हम लोग इस पूरे सीरीज में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका IC 565 PLL एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, पहले तो आप ये समझ के चलिए कि आपका ये जो फेस लॉक लूप है इस उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में अगर नाम का मतलब समझ में आ गया तो अब आधा कहानी तो वहीं जीत जाते हैं। ठीक है, तो फेस लॉक लूप का मतलब देखिए, पहली बात तो ये लूप है। ठीक, ये एक लूप है। लूप किस टाइप का लूप है? ये एक क्लोज लूप सिस्टम है। मतलब इसका जब आप सर्किट ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो आपको एक क्लोज लूप दिखेगा। ठीक है, तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। अब ये करता क्या है? बेसिकली यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये लॉकिंग करता होगा। तो ये क्या करता है? लॉक करता है किसको? मतलब जो भी आपका PLL आएगा उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है उसकी जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी जो भी फेस होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी और इनपुट फेस से लॉक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका लॉक लूप क्या करेगा कि बेसिकली लॉकिंग का काम करता है। मतलब इस पूरे PLL में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो फेस होगा वो इनपुट के फ्रीक्वेंसी फेस के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो लॉक हो जाएगा कहने का तात्पर्य है कि वो सेम रहेंगे। स्टार्टिंग में तो जो डब्बा रहेगा आपका PLL का, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी कुछ आएगा, इनपुट सिग्नल आपने दिया तो उसकी फेस और फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, तो उससे मैच नहीं कर पाएगा। जैसे तराजू होता है, तराजू में क्या करते हैं अपन? कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब आपका एक तरफ आपको वेट नहीं मालूम होता है चीज़ों का और एक तरफ आप वहाँ पे कुछ वेइंग बार रखते हैं जिसका वेट आपको मालूम होता है। जब वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो आपका है वो 1 किलो का है या 2 किलो का, जो भी आपका वेट है। वैसे ही फेस लॉक लूप में भी है, इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और फेस को हम लोग इससे धीरे धीरे बार बार वो क्लोज लूप सिस्टम में चलता जाएगा तो वो लॉक होने की कोशिश करेगा, तो वो आपका उस हिसाब से आउटपुट आएगा। तो पहली बात तो फेस लॉक लूप में ये समझ में आ गया कि ये क्लोज लूप सिस्टम है और ये क्या करता है? ये लॉक करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे फेस है, इसमें आप ये मान के चलिए लॉक करता है आउटपुट के फ्रीक्वेंसी को और फेस को। ठीक है, आउटपुट के फ्रीक्वेंसी और फेस को लॉक करता है। किससे लॉक करेगा? किस के अपेक्ष मतलब लॉक करेगा तो किस वैल्यू पे लॉक करेगा? तो वो इनपुट फ्रीक्वेंसी और फेस पे लॉक करेगा। इनपुट के फ्रीक्वेंसी एंड फेस पे वो लॉक करेगा। ये इस पूरे वर्ड का मतलब है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज आने वाली हैं। तो पहले तो हम इसका पिन डायग्राम समझ लेते हैं कि इसका पिन डायग्राम क्या कहता है। तो IC 565 का आपको पिन डायग्राम समझाते हैं। चलिए, ये आपका ये है आपका, ठीक है, ये IC 565, ये IC 565 है। इसमें टोटल 14 पिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन बना देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये आपका IC 565 का 14 पिन हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं मैं आपको ये वीडियो को सीधा बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है, एक एक को आप बनाते हुए जाएंगे तो आपको भी याद रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला जो पिन है वो 1 नंबर है। यहाँ पे आपका 555 में क्या हुआ था कि 1 नंबर आपका ग्राउंड हो गया था। यहाँ पे आपका नेगेटिव VCC जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो हम लोग 1 नंबर पिन में देंगे। ठीक, उसके बाद 4 पिन को तो आप छोड़ दीजिए, 4 पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड है, तो ये पिन आपके कोई काम का नहीं है। तो 14 में से 4 गए, अब 10 पिन को याद रखना है आपको। ठीक, अगर आपका ये माइनस VCC है तो ये वाला जो आपका पिन है, ठीक है, 10वां नंबर का पिन, ये आपका प्लस VCC है। तो दोनों पावर सप्लाई याद रहेंगे, 1 और 10 नंबर का। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें इनपुट भी देना है, इनपुट दे दिए तो यहाँ से आपका इनपुट दे दिए 2 नंबर से और 3 नंबर से आपको इनपुट दे दिए, और आपको आउटपुट भी लेना है तो आप VCO का आउटपुट ले लीजिए, ठीक है, VCO का आउटपुट ले लीजिए। फिर आपको VCO इनपुट भी देना है फेस कंपैरेटर को, ठीक है, जो आपका VCO का आउटपुट आएगा वो आप फेस कंपैरेटर में इनपुट भी देंगे, तो आपका फेस कंपैरेटर इनपुट लिख देता हूँ मैं, फेस कंपैरेटर इनपुट जो कि VCO का आउटपुट ही होगा, तो यहाँ से अपन VCO आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से फेस कंपैरेटर को इनपुट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस आउटपुट लेंगे, कोई भी जो आउटपुट है वो हम रेफरेंस आउटपुट लेंगे, ठीक। और ये जो 7 नंबर का पिन है ये हमारा डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, जो टोटल हमारे लो पास फिल्टर से आएगा, तो डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट ये रहेगा। 9 और 10 नंबर को क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटर रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, ये है एक्सटर्नल कैपेसिटर फॉर VCO, ठीक है। और ये वाला जो है वो है आपका एक्सटर्नल रजिस्टर फॉर VCO। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये टोटल आपका IC 565 है, जिसमें आपको -VCC प्लस VCE इनपुट VCO आउटपुट, फिर फेस कंपैरेटर इनपुट, रेफरेंस आउटपुट, डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट वगैरह वगैरह यहाँ से कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसका पिन डायग्राम तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता होगा, ठीक है। टोटल 14 पिन के IC है ये, जहाँ R1 और C1 ये जो एक्सटर्नल कैपेसिटर वो है वो VCO में कनेक्ट होता है, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस है 3.6 किलो ओम का, वो फिक्स्ड होता है, वो कैपेसिटर और मतलब वो रेजिस्टर फिक्स्ड होता है, जो आपके उसके सर्किट डायग्राम में आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग एक काम करते हैं, ब्लॉक डायग्राम पहले समझते हैं, क्योंकि इससे हम लोग पूरा सर्किट हम लोग बना देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ब्लॉक में समझते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये बड़ा सा एक वो बना लेता हूँ IC 565, ये मान के चलिए कि आपका IC 565 है, ठीक, IC 565 है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डब्बे बनाते हैं। तो कैसे कैसे डब्बे बनाए, देखिए इसमें ना 3 ब्लॉक है, एक यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका नाम है फेस डिटेक्टर, ये बेसिकली फेस डिटेक्टर है या फेस कंपैरेटर है या मल्टीप्लायर बोल सकते हो आप, जो भी आपको कहना है। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको जाएगा एम्पलीफायर के पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे एम्पलीफायर को लगा सकते हैं ठीक है। और इसका जो है ये आउटपुट ये एक रेजिस्टेंस है जो कि 3.6 किलो ओम रेजिस्टेंस है, इससे पास होने के बाद यहाँ डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा, जो बेसिकली लो पास फिल्टर का काम करता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर, अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे देखिए इसको पावर सप्लाई देना है, तो यहाँ से VCC दे दिए, पावर सप्लाई दे दिए, ठीक। और यहाँ से पावर सप्लाई देने के बाद यहाँ से एक कैपेसिटर लगा दिए C2 नाम का, मान लीजिए कुछ भी, और ये हम लोग इससे कनेक्ट कर दिए इससे, तो ये R हो गया, ये C हो गया, ठीक है। उससे हम लोगों को एक लो पास फिल्टर मिल गया, और ये जो आउटपुट मिला ये हमारा डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, ठीक है। ओके, अच्छा ये भी हो गया। अब और इसका एक आउटपुट और लेना है हम लोगों को, ठीक है, जिसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, तो रेफरेंस आउटपुट जो हम लोग बाहर आउटपुट की तरह लेंगे वो रेफरेंस आउटपुट है। और ये डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मतलब कुछ वैल्यूज आ रही होंगी, AM सिग्नल आ रहा होगा, FM सिग्नल, वो डीमॉड्यूलेट होके यहाँ पे ये आउटपुट आया। अब इसको हम लोगों को मेनली लेना है, तो ये वैल्यू को अपन क्या कनेक्ट कर देते हैं, वाइट से कनेक्ट करता हूँ, ये इसको हम लोग ले लेते हैं फीडबैक की तरह, ठीक है, फीडबैक की तरह ले लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर से, VCO, ठीक है। IC 566 VCO होता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब VCO से कनेक्ट कर दिया, VCO का आउटपुट अपन ले लेते हैं अलग से, तो VCO का ये आपका VCO का आउटपुट है, ठीक। और क्या है कि VCO आउटपुट को हम लोगों को फेस डिटेक्टर से भी लेना है, तो यही जो VCO का आउटपुट है उसको हम लोग यहाँ पे फेस डिटेक्टर में लगा देते हैं, तो ये फेस डिटेक्टर का इनपुट हो गया, ठीक है। फेस डिटेक्टर में इनपुट दिया जाता है, तो आप यहाँ पे इनपुट दे दीजिए, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर का जो पिन है वो आपका इनपुट के लिए हो जाएगा। ओके, VCO को एक्सटर्नल रजिस्टर और कैपेसिटर से कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, VCO को एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्लस VCC दे देते हैं, ठीक है। ओके,
R1, ये R1 हो गया रजिस्टर, और एक और एक्सटर्नल रजिस्टर अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नेगेटिव पावर सप्लाई भी दे देते हैं, माइनस VCC का नेगेटिव पावर सप्लाई, और क्या करते हैं इसको एक एक्सटर्नल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। तो ये C1 हो गया। तो देखिए अल्टीमेटली आपका, अगर आप इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बनाने की कोशिश भी करेंगे तो आपको मतलब पिन डायग्राम को देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ क्या पिन है, तो आपको देखिए 1 नंबर का जो पिन था वो आपका नेगेटिव पावर सप्लाई, तो 1 नंबर का पिन यहाँ हो गया, ठीक है। 2 और 3 नंबर से इनपुट देते हैं, तो 2 नंबर का पिन ये हो गया, 3 नंबर का पिन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर का पिन कहाँ जाता है, 4 नंबर का पिन अगर आप देखें तो वो VCO आउटपुट है ना। यहाँ पे 4 नंबर का पिन VCO आउटपुट है, तो VCO का आउटपुट यहाँ पे आ गया, तो 4 नंबर का पिन ये है। 5 नंबर का पिन क्या है, 5 नंबर का पिन फेस कंपैरेटर का इनपुट है, तो 5 नंबर का पिन हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। फिर छठवां और सातवां क्या है, छठवां और सातवां अगर आप देखेंगे तो छठवां और सातवां आपका रिफरेंस आउटपुट है और डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, तो ये छठवां नंबर का पिन रिफरेंस आउटपुट और ये आपका डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट, ये भी हो गया। 8 नंबर का पिन, 8 नंबर का पिन अगर आप देखें तो एक्सटर्नल रेजिस्टर और कैपेसिटर है, तो देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टर 8 नंबर का और कैपेसिटर 9 नंबर का, ये भी हो गया। और 10 नंबर का पिन क्या है, 10 नंबर का पिन है प्लस VCC, तो यहाँ पे आपका प्लस VCC यहाँ पे है, तो आपका 10 नंबर का पिन ये हो गया। उसके बाद बाकी के 4 तो नॉट कनेक्टेड हैं, तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका PLL होता है वो कुछ उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब एक एक ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या ये कहलाता है। देखिए सबसे पहला जो ब्लॉक है इसमें वो फेस डिटेक्टर का है, फेस डिटेक्टर। तो फेस डिटेक्टर क्या चीज के लिए यूज होता है, देखिए फेस डिटेक्टर को आम भाषा में मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये फेस डिटेक्टर क्या है, या फिर इसको आप फेस कंपैरेटर भी बोल सकते हैं, फेस कंपैरेटर, फेस कंपैरेटर। ये करेगा क्या, ये फेस को कंपेयर करेगा, मतलब जो इनपुट सिग्नल आएगा, ठीक है। देखिए इनपुट में आपने कुछ सिग्नल भेजा होगा, ठीक है, कोई सिग्नल भेजा होगा, कोई सिग्नल भेजा होगा, उसका कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी भी होगा भाई, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा उस सिग्नल का, कुछ ना कुछ फेज भी होगा, ठीक है। तो ये जो फेज डिटेक्टर है, और फेज डिटेक्टर में दूसरा क्या आया है, देखिए फेज डिटेक्टर की अगर आप कहानी देखेंगे तो यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ से VCO का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से VCO का जो आउटपुट है वो आ रहा है। तो बेसिकली VCO का जो आउटपुट होता है, VCO का आउटपुट क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, मतलब वोल्टेज के आधार पे ये कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है, इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, लेट सपोज F इन होती है, ठीक है, और यहाँ से जो VCO की है FVCO, ठीक है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी FVCO, इन दोनों को वो कंपेयर करने की कोशिश करेगा, और वो कंपेयर करेगा तो इन दोनों के बेसिस पे, मतलब दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे एक आउटपुट DC सिग्नल जनरेट करेगा, आउटपुट DC सिग्नल, ठीक है। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस पे वो आउटपुट DC सिग्नल जनरेट करने वाला है, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के फेस शिफ्ट के डिफरेंस पे या इन लोगों की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो ये है। अच्छा, फेस डिटेक्टर का काम तो आपको समझ में आ गया, ये सिर्फ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी उसको, और इसका आउटपुट भी आएगा तो आपका ऐसा टाइप का आएगा F इन प्लस माइनस FO, ठीक है। वैसे 4 फ्रीक्वेंसी आती है, F इन आता है, FO आता है, FVCO आता है, ठीक है, और इन दोनों का सम आता है, इन दोनों का माइनस आता है, तो ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, ये 4 फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं। इसमें हम लोग लेते किसको हैं, छोटे वाले को लेते हैं, ठीक है। बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं, हम लोग सिर्फ छोटे वाले को लेते हैं, F इन माइनस FO FVCO, जो उन दोनों का डिफरेंस है, ठीक, ये है। अच्छा, ये दोनों प्रकार से होते हैं आपके फेज डिटेक्टर। एनालॉग फेज डिटेक्टर भी होता है जो यूज होता है मिक्सर की तरह, और डिजिटल फेज डिटेक्टर भी होता है जो एक्सऑर गेट की तरह यूज आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा वो क्या कर रहा है, एम्पलीफायर। तो देखिए अब दोनों फ्रीक्वेंसी कम हो गई हैं तो इसको बूस्ट करने के काम आएगा, ठीक है। अब तीसरा जो ब्लॉक होता है वो लो पास फिल्टर का होता है, तो लो पास फिल्टर को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लो पास फिल्टर क्या करता है, बेसिकली अगर आप देखें तो एम्पलीफायर को अगर आप उसी में शामिल कर लें,
किसमें PLL फेज डिटेक्टर में शामिल कर लें तो आपका सेकंड ब्लॉक जो है वो लो पास फिल्टर का है, जो हम लोग R और C से दर्शाए हैं। तो लो पास फिल्टर आप बोल सकते हैं कि सेकंड ब्लॉक है BLL का लो पास फिल्टर। इसका काम ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हटाना। जैसे मैं आपको बताया कि फेज कंपैरेटर क्या करता है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक आउटपुट डीसी सिग्नल जनरेट करेगा जो इन दोनों के फेज डिफरेंस को के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें तो बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, एफ इन प्लस एफ VCO मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, एफ इन माइनस VCO मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर इज टू रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी component ऑफ फेज डिटेक्टर। ठीक है, फेज डिटेक्टर में जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आया होगा उसको हटा देगा और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को रखे रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि भैया जैसे ये लो फ्रीक्वेंसी को ही रखा है, हाई फ्रीक्वेंसी को हटा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका सिग्नल का बैंडविड्थ भी डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, बैंडविड्थ वगैरह सारा चीज ये लो पास फिल्टर डिसाइड करता है, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, उसका लॉक रेंज क्या होता है, कैप्चर रेंज क्या होता है, ये सब चीज ये आपका ये डिसाइड करता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो सेगमेंट है, जैसे आपका फेज डिटेक्टर हो गया, इसके बाद आपका लो पास फिल्टर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि एक और जो ब्लॉक है आपका फेज डिटेक्टर, ठीक है, लो पास फिल्टर, उसके बाद एक है वो VCO है। VCO यहाँ पे आता है, फेज डिटेक्टर में जाता है। ठीक है, हाँ, फेज डिटेक्टर के पास जाता है VCO जो फेज डिटेक्टर के पास। ठीक, तो VCO क्या करता है, तो यहाँ पे अपन VCO की कहानी लिख लेते हैं, VCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। इसको आप बोल सकते हैं कि ये थर्ड सेक्शन है आपका PLL का, 1 2 3 थर्ड सेक्शन है PLL का। ये क्या करता है, ये VCO एक क्या आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके जो आउटपुट है, आउटपुट में एक फ्रीक्वेंसी आएगा जो FVCO होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वोल्टेज से। जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा होगा, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि VCO जनरेट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। उसको जो भी इनपुट वोल्टेज मिलेगा उसके प्रोपोर्शनल वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कंपेयर हो रही है यहाँ पे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कंपेयर हो रही है, तो यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपने सिग्नल दिया था, यहाँ पे फेज डिटेक्टर से पास होने के बाद, लो पास फिल्टर होने के बाद यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रहा होगा, तो ये वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इससे कंपेयर करवाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आगे पीछे हम लोगों को क्या करना है भाई, ये बार बार कंपेयर करेगा, बार बार यहाँ पे एरर सिग्नल आएगा, एरर सिग्नल से हम लोग धीरे धीरे और करीब आते जाएंगे और उस फ्रीक्वेंसी के साथ लॉक हो जाएगा। तो उस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे VCO का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, VCO भी अपने आप में खुद एक अच्छा अपना IC है, तो उस IC को हम लोग अलग से जब VCO पढ़ेंगे तब कर लेंगे। अब हम लोग ओवरऑल देखिए ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है इसका। आपको मैंने एक एक पिन डायग्राम बताया, ब्लॉक डायग्राम बताया, ब्लॉक में एक एक ब्लॉक के बारे में बताया। अब ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सिग्नल है जो आपका फेस डिटेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं लो पास फिल्टर से। ठीक है, और यहाँ पे आप इसका आउटपुट ले लेते हैं, और आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, VCO से कनेक्ट करते हैं, और इसका हम लोग फेज डिटेक्टर में लगा सकते हैं। इसका भी आउटपुट आप अलग से ले सकते हैं ना, मतलब अगर आप चाहते हैं तो वैसे रहता भी है, प्रावधान रहता है, इसका आउटपुट भी आप अलग से VCO का आउटपुट आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इनपुट आएगा, यहाँ पे इनपुट लेट सपोज V इनपुट उसका वोल्टेज है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F इन है। ठीक, फेज डिटेक्टर के पास गया, फेज डिटेक्टर क्या किया, कुछ वोल्टेज DC वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा। याद है मैंने आपको बोला था कि एक DC सिग्नल जनरेट करता है, लेट सपोज DC सिग्नल जनरेट किया, इन दोनों के फेज शिफ्ट का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे। ठीक, लो पास फिल्टर क्या करेगा, उसको सारी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रोक देगा, लो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे रख देता है। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल V इन और फ्रीक्वेंसी F इन अप्लाई किया जाता है फेज डिटेक्टर मल्टीप्लायर को, और उसका एक यहाँ से जो आ रहा होगा वो FVCO आ रहा होगा। ठीक है, FVCO का सिग्नल यहाँ से आएगा। अब देखिए
उसके बाद क्या होता है, हाँ यहाँ से फेज डिटेक्टर से पास हुआ, ठीक है। यहाँ डीसी मिला, डीसी को आपको लो पास फिल्टर और डीमॉड्यूलेट कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल आ गया आपका आउटपुट, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट है वी नॉट आपका आउटपुट है जो यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, इस वी नॉट के बेसिस पे ये गया होगा, तो वीसीओ क्या कर रहा होगा, उससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। वीसीओ वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जो कि इसको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही होगी डीसी लेवल, ठीक है। वीसीओ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपेयर किससे हो रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से कंपेयर हो रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से कंपेयर हो रहा है, और बार बार इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उससे ये जनरेट हो रहा है, फिर ये आया, फिर एक नए फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया, फिर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो सकता है और कम होगा, तो ये और कम डीसी सिग्नल और कम वोल्टेज आया, फिर ये और कम फ्रीक्वेंसी आया, फिर दोनों के बीच में और डिफरेंस कम, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी वीसीओ की फ्रीक्वेंसी एफ इन से मैच कर जाएगी सेम टू सेम, तो इन दोनों के बीच में एरर जीरो आने लगेगा, ठीक है। तो कोई जब उसमें नहीं आएगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एज इट इज, जो मतलब एफ वीसीओ जो आएगा वो समझ में आ जाएगा कि इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे हम लोग एफ वीसीओ कर लेंगे, निकाल लेंगे, मतलब एफ वीसीओ अपन को पता चल जाएगा। एफ वीसीओ तो पता ही है अपन को कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, और वो लॉक हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समझ आ जाएगा कि एफ इन कितना है, ठीक है। यही है, देखिए पीएलएल जब काम करता है तो पीएलएल 3 स्टेट में काम करता है, ठीक है। पीएलएल गोस थ्रू 3 स्टेट्स, ठीक है, 3 स्टेट में काम करता है पीएलएल, ठीक। उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेट है फ्री रनिंग स्टेट, ठीक। दूसरा है कैप्चर मोड, तीसरा लॉक स्टेट। फ्री रनिंग स्टेट क्या होता है कि जब पीएलएल आपका है, ठीक है, पीएलएल जो आपका ये वाला ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जब हम इनपुट नहीं लगाए हैं तो ये पीएलएल आपका जिस स्टेट में है उस स्टेट को बोलते हैं फ्री रनिंग स्टेट। मतलब ये आप बोल सकते हैं, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, स्टेट उनका जो अवस्था है, स्टेट ऑकर्स बिफोर द इनपुट इज अप्लाइड, ये आपका फ्री रनिंग स्टेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट में काम करता है, देखिए पीएलएल खाली बैठा हुआ है, चुपचाप पीएलएल है, वो अपना काम कर, वी इनपुट आपने लगाया नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने स्टेट में मान लो काम कर रहा है, वो बार बार, तो वो उसको बोलते हैं फ्री रनिंग स्टेट। उसके बाद दूसरा जो मोड आता है वो होता है कैप्चर मोड, ठीक। कैप्चर मोड में क्या होता है, देखिए आपका कैप्चर मोड में एक बार क्या होता है कि जैसे ही आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो आपने अप्लाई किया है और वीसीओ की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई, ठीक है, मतलब मैच कर गई, छोड़िए उसको फॉलो करना चालू कर गया, देखिए वीसी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका, एक मिनट, आपका जो वीसीओ की फ्रीक्वेंसी है वो आपका किससे मैच करती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो भाई एकाएक थोड़ी मैच कर जाएगी, धीरे धीरे धीरे, जैसे तराजू में आप नापते हैं तो आप कोई वजन है तो आप एकाएक पहचान लेते हैं क्या कि ये 2 किलो होगा तो 2 किलो का बाहर रखते हैं। आप 2 किलो रखते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है तो आपको लगता है यार ये तो भारी है, तो आप उसमें जो उसका बार होता है उसमें आप ज्यादा रखते हैं ताकि ये बराबर है। अगर आपको लगता है कि ये हल्का हो गया तो कुछ वजन हटाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल होता रहता है, वैसे ही आपका पीएलएल में भी हिट एंड ट्रायल होगा, ठीक है, हिट एंड ट्रायल होता है। तो यहाँ कैप्चर मोड में आप क्या करते हैं कि वंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड, जब आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो वीसीओ क्या करता है, वीसीओ फ्रीक्वेंसी, जो वीसीओ की फ्रीक्वेंसी है स्टार्ट्स टू चेंज। अब वीसीओ की फ्रीक्वेंसी चेंज होना शुरू करती है, स्टार्ट्स टू चेंज, ठीक है। और इस मोड को बोलते हैं पीएलएल इन कैप्चर मोड, ठीक है। तो ये कैप्चर मोड की कहानी है, जब कैप्चर हो रहा होगा, ठीक है। और तीसरी कहानी कब है, तीसरी कहानी है इसका लॉक्ड मोड, लॉक्ड स्टेट या लॉक्ड मोड में आप बोल सकते हैं, ठीक। तो अब ये लॉक हो चुका है, इसका मतलब ये है कि वीसीओ की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, चेंज होते क्या हो गई, इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक हो गया। मतलब एफ इन जो होगा वो एफ आउट, या आप बोल सकते हैं एफ इन एफ वीसीओ
लिख सकते हैं, FVCO के बराबर हो जाएगी, और दोनों के बीच में जो फेस है एग्जैक्टली π/2 का फेस शिफ्ट आएगा। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम लोग लॉक मोड बोलते हैं, और उसके पहले का मोड कैप्चर मोड, और बिना कुछ इनपुट अप्लाई किए जो है वो आपका फ्री रनिंग स्टेट होता है। अब क्या होता है देखिए, ये 3 स्टेट में PLL काम करता है। इसमें 2-3 डेफिनेशन और हैं, जैसे कि लॉक रेंज क्या होता है, ठीक है, उसको भी आप सुन लीजिए, लॉक रेंज को। लॉक रेंज, ठीक, देखिए रेंज है बोले तो ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसमें ओवर विच आउटपुट फॉलोज आउटपुट, या फिर आप बोल सकते हैं ओवर विच PLL फॉलोज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो इनपुट में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है उसको फॉलो किए जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको तो लॉक होना है। तो वो पूरा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में वो बार बार PLL अपना आउटपुट चेंज कर रहा है इनपुट फ्रीक्वेंसी में, उस पूरे रेंज को हम लोग बोलते हैं लॉक रेंज, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है FL इक्वल टू +/8 F आउट डिवाइडेड बाय VPP, ठीक है। ये है जहां पीक टू पीक वोल्टेज है, वो जैसे V जो प्लस है और -V है, तो ये आपका आ जाएगा 2V, ठीक है। तो ये आपका पीक टू पीक वोल्टेज होता है। इसके अलावा क्या है, कैप्चर रेंज है, ठीक है। तो कैप्चर रेंज क्या होता है, ये भी रेंज ऑफ, देखिए इसके छोटे छोटे डेफिनेशन भी आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है ओवर विच, ठीक है, PLL एक्वायर्स द फेस लॉक। जब वो फेस भी लॉक हो गया है, दोनों के बीच में फेस लॉक हो चुका है, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं कैप्चर रेंज, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी रेंज इन विच PLL एक्वायर्स द फेस लॉक, जब वो फेस लॉक हो चुका है तब उसको हम लोग कैप्चर रेंज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FC इज इक्वल टू +/FL, जो आपका वो लॉक रेंज है, FL 2π इंटू ये 3.2 किलो ओम है, ठीक है, इंटू C2, ये आपका C2 है। तो ये आपका कैप्चर रेंज है। आप याद रखिएगा कि लॉक रेंज हमेशा कैप्चर रेंज से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये किसको फॉलो करता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी को। इनपुट फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रहा है, वो धीरे धीरे बार बार लॉक होने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी रेंज को फ्रीक्वेंसी को लॉक बोलते हैं। और फेस कब लॉक होगा, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, उसके बाद फिर फेस को मैचिंग करना वो होगा। तो इसका जो रेंज होता है कैप्चर रेंज, वो बड़ा कम होता है, वो मेनली FL पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, आपके लॉक रेंज पे। तो लॉक रेंज बड़ा होता है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जनरली पूछा जाता है, ठीक। एक और वो है, उसको बोलते हैं अपन फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी देख लेते हैं। फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डिटरमाइन करता है सेंटर फ्रीक्वेंसी ऑफ PLL, ठीक है। जो आपका PLL की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है। सेंटर फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता है कौन, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है F आउट, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी F आउट 1.2 डिवाइडेड बाय 4 R1 C1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ओवरऑल देखिए ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, PLL फेज लॉक लूप के बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल्ड में बता दिया कि फेज लॉक लूप कैसे काम करता है वगैरह, उसके सारे रेंज के बारे में बता दिया, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वगैरह सब चीज। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और अगले क्लास में हम लोग PLL का एप्लीकेशन देखेंगे। PLL के एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेटर होगा, ठीक है, और FM डिटेक्टर, AM डिटेक्टर, FSK डिमॉड्यूलेशन वगैरह सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।